32 साल की विधवा की गोद में स्टेशन पर उसका मासूम 7 साल का बीमार बेटा बैठा हुआ था और वह बहुत ज़्यादा परेशान थे माँ बेटा। तभी एक व्यक्ति आता है और उनको फिर ऐसी जगह ले जाता है। दोस्तों आप सुनोगे तो आप भी थोड़े यहाँ पर सुन करके चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों नई दिल्ली के हॉस्पिटलों में एक 30 साल की महिला अपने 7 साल के बीमार बेटे को लेकर घूम रही है। जहाँ भी वह ले जाती सबसे पहले तो ज़्यादा पैसे मांगते, उसके पास पैसे हुआ नहीं करते, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी एंट्री हो पा रही थी वहाँ पर डॉक्टर ये कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे की अब जान नहीं बच पाएगी और इसको आप ले जाओ, इसका कितना भी इलाज करवा लो ये नहीं बच पाएगा। अब तो यह सुन कर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह गाँव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है, क्योंकि अब वो माँ करती भी तो करती क्या। दोस्तों वहीं पर उसने सोचा कि आखिरी सांसें मेरे बेटे की अगर घर पर ही निकल जाएंगी तो मैं अपने पास ही इसको रखूंगी, वहीं पर ले जाती हूँ। यह सोच करके आंखों से आंसू गिर रहे थे और जो बेटा था उसकी तरफ मासूम किसी दृष्टि से देख रहा था। अब यहाँ पर एक आदमी आता है, उसने पूछ लिया कि क्या हुआ। अब जैसे किसी ने उसको पूछा महिला ने, तो उसको ऐसा लगा कि मुझसे कोई तो है पूछने वाला, और वह फिर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद वह आदमी उसको ऐसी जगह ले जाता है। दोस्तों पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस कहानी से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। इस विधवा महिला के साथ क्या हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गाँव के अंदर से शुरू होती है। उस गांव के अंदर एक महिला है जिसकी उम्र होती है 30 साल, जिसका नाम होता है सोनिया, और उसका एक बेटा है पिंकू जो कि 7 साल का है, 2nd क्लास में पढ़ा करता है, 2री कक्षा में। उसका जो पति है वह कुछ ज़्यादा बीमार होने लगा था 2 साल पहले, और जब वह बीमार होने लगा था कई बार वह चलता चलता गिर जाया करता और उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया था, गले से लेकर फेफड़ों तक। अब तो पति बीमार हो जाता है, जो पत्नी होती है अपने मजदूर पति को इधर उधर वहीं के बिहार के हॉस्पिटलों में खूब दिखाती है, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं बिहार के इलाज नहीं कर पाते हैं, उसका इन्फेक्शन सही नहीं होता है और फिर तड़प तड़प कर उसके पति की मौत हो जाती है आज से 2 साल पहले। अब उसका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ रहा है पिंकू, और यह औरत विधवा हो चुकी है, तो घर में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब कुछ बिक जाती हैं और जैसे तैसे ये महिला सोनिया कमाने के लिए जाती, बेचारी बेलदारी किया करती, वही काम आता था। अब कहीं बेलदारी लग जाया करती तो कोई 500-700 रुपये किसी दिन बन जाया करते और वह फिर खाने पीने में खर्च हो जाया करते, क्योंकि गरीब आदमी, उसको आटा भी खरीदना, मोल खरीदना और नमक मिर्च सब्जी भी लेना, दूध का जुगाड़ भी नहीं था उनके पास, और बच्चा पढ़ाई किया करता था, उसकी फीस का भी इंतजाम। तो इसके पास बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट रहा था इस महिला के ऊपर। पैसे की 1 रुपये की बचत नहीं थी, उल्टा कर्जा होता जा रहा था। अब क्या होता दोस्तों, रिश्तेदारों से भी खूब मदद मांगती है, लेकिन रिश्तेदार कहाँ तक मदद करते, एक लिमिट होती है। एक दिन की बात होती है, इसका बेटा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, ज़्यादा फीस तो नहीं थी लेकिन उसके ट्यूशन के लिए फ़ीस दिया करती थी, वह लड़का जब स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में बेहोश होकर के गिर जाता है और फिर उसके साथ के जो बच्चे होते हैं इसको जैसे तैसे कंधों पर उठा करके बगल में लगा करके इसको इसके घर पर लाते हैं। कहते हैं आंटी जी ये ठोकर लगी इसको और ये गिर पड़ा और फिर उसके बाद बेहोश हो गया। अब तो माँ एकदम से बिलख जाती है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा ही बचा था जो उसका सहारा बनने वाला था। पति की तो मौत हो चुकी थी और दूसरे बच्चे होते उससे पहले पति मर चुके थे। अब तो माँ बिलख जाती है, रोने लगती है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाती है। और पिंकू जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपने बेटे से, जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उसको कहते हैं इसको ऐसी बीमारी हो गई है कि अब यह बच नहीं पाएगा। महिला यह सुन करके रोने लगती है कि क्या बीमारी हो गई डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बताते हैं एक बीमारी का नाम, उसमें गले से लेकर अंदर फेफड़ों तक इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आदमी मर जाता है अगर इलाज नहीं होता टाइम पर। तो अब तो यह महिला जोर से रोने लगती है, क्योंकि यही इन्फेक्शन उसके पति को हुआ था और वह बच नहीं पाया था। खूब काफ़ी हॉस्पिटलों में घुमाया था, लेकिन महिला अपने आंसू पहुँचती है और अब डिसीजन करती है कि मैं अपने बेटे को हर उस जगह लेकर जाऊँगी जहाँ पर इसका इलाज संभव हो। और उसके बाद दोस्तों ये जब डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब फिर इसका कोई इलाज, तो डॉक्टर कहता है देखो यहाँ तो होगा नहीं, दिल्ली हो सकता है और दिल्ली में तुम इसको ले जाओ, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पर। अब तो यह महिला ठान लेती है, जैसे तैसे रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेती है बेटे की बीमारी के लिए, रो रो करके
कुछ रिश्तेदार पैसे दे देते हैं और अभी अपने बेटे को लेकर के दिल्ली पहुंच जाती है जैसे तैसे। वहां जाने के बाद दोस्तों आपको पता है वहां का माहौल कितना भयानक होता है। हर हॉस्पिटल में लाइन लगी रहा करती हैं और पैसे बहुत ज़्यादा मोटी रकम वहाँ पर डॉक्टर मांगते हैं। तो ये लाइनों में लगती, कहीं पर तो इसके पास पैसे देने के लिए मतलब देने के लिए पैसे नहीं होते, कोई बड़ा हॉस्पिटल होता और कहीं कोई सस्ता हॉस्पिटल होता तो ऐसे हॉस्पिटलों में कईयों में चक्कर लगाती है। तो इसकी डॉक्टर की फीस देने में ही सारी जो पूंजी थी जिसको ये लेकर गई थी अपने रिश्तेदारों से सब खत्म हो जाती है। अब तो यह एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचती है जो कहता है कि अब तुम्हारा बेटा बच नहीं पाएगा। तुम्हारे बेटे की जो रिपोर्ट्स हैं, तुमने जो बिहार से करवाई हैं चेकअप की जो रिपोर्ट्स हैं, इनसे साफ साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारे बेटे के अंदर जो इन्फेक्शन है पूरे शरीर में फैल चुका है और अब यह नहीं बच पाएगा। अब यही बात बिहार के डॉक्टरों ने की थी और यही बात वहाँ पर दिल्ली में एक डॉक्टर ने कह दी बिना चेकअप करवाए। तो अब यह एकदम से रोने लगती है कि अब तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिहार के भी और दिल्ली के भी सबकी लैंग्वेज एक हो गई है डॉक्टरों की। तो अब बचना मुश्किल है। अपने बेटे को बोलती भी है, लेकिन अब बेटे के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका था कि उसके बोल निकलना भी बंद हो जाता है। तो वह अब रोती है, बेटे को गोद में उठाती, कभी पैदल चलाती और अपने पास क्या सोचती है कि इसको गांव में ही ले जाती हूँ, इसके आखिरी सांस मेरे घर में ही निकल जाएं, मेरे सामने निकल जाएं। तो उसके बाद वह उसको लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है और वहाँ पर रो रही होती है। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि क्योंकि अब जो एक आध उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी कि अब तो यह बचना है ही नहीं। जैसे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी तो वहाँ पर दोस्तों एक आदमी जिसका नाम होता है दीपक, वह वहाँ पर बैठा हुआ था और वह उस महिला की तरफ देखता है। महिला देखने में भाई सुंदर भी बहुत थी और जब सुंदर महिला होती है तो बिना मतलब के लोग भी हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपक का सिस्टम कुछ अलग था। वह उस महिला से पूछता है जी आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तो महिला को, जो कि पूछने ताछने वाला नहीं था, ना ही कोई अड़ोस पड़ोस में बात करता था उससे, कहीं घर किसी के घर भी जाती तो लोग पहले ही दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे कि कहीं हमसे कुछ मांगने के लिए तो नहीं आ रही है। इस तरह से वह मतलब इतनी बुरी ज़िंदगी जी रही थी दोस्तों। अब किसी ने उसका हाल चाल पूछ लिया तो उसको बड़ा ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गए हों और वह फूट फूट कर रोने लगती है, अपना सारा हाल चाल बता देती है। मेरे पति की मौत हो गई और उसी बीमारी से अब मेरे बेटे की भी मौत हो जाएगी, और अपने बेटे को गले लगा कर रोने लगती है। अब तो दीपक उससे कहता है कि आप रो मत, घबराओ मत, और मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैं दिखाऊंगा, मेरी बहन का हॉस्पिटल है। दोस्तों वह जो लड़का था दीपक, उसकी बहन का हॉस्पिटल था और बहुत ही जानी मानी डॉक्टर थी वह। अब उस औरत को और उसके बच्चे को लेकर के दीपक अपनी बहन के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और सीधी सी बात है भाई, भैया किसी को लेकर आया तो जो बहन डॉक्टर है वो तो केयर करेगी ही करेगी। बहन कहती है क्या हुआ दीपक, ये कौन है। तो वह बताता है कि इस तरह से रेलवे स्टेशन पर अपने गाँव जा रहे थे, बेचारे बिहार के हैं और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, ये सही नहीं हो सकता। अब जो बहन होती है वो उस बच्चे को अंदर ले जाती है और उसकी माँ को भी अंदर ले जाती है और फिर अपना देखभाल जो भी कुछ करना होता है वो देखने लगती है। जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, चेकअप के जो कागज़ थे, उनको चेक करती है तो उनमें तो सारा कुछ ये दिखा रखा था कि इसको पूरा इन्फेक्शन हो गया है पेट तक और गले तक, अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन ये जो बहन थी यह अपना अलग से चेकअप करवाती है, कहती है कि तुम दोबारा से चेकअप यहाँ पर करवाओ। अब वह महिला रोने लगती है, मेरे पास तो पैसे तो है नहीं। अब वह बहन जो डॉक्टर होती है इस लड़के की, वह हंसकर कहती है दीपक से कि इसको तुमने बताया नहीं मैं तुम्हारी बहन हूँ और इसका इलाज मैं फ्री करूँगी। अब तो महिला को बड़ी तसल्ली सी आती है और वह डॉक्टर साहिबा जो होती है वो कहती है कि तुम घबराओ मत, ये मेरा केस है, तुमसे एक पैसा नहीं लूँगी मैं। अब तो उसका सारे चेकअप करवाए जाते हैं दोबारा से, और जब दोबारा से चेकअप की रिपोर्ट वगैरह आती हैं तो जो महिला डॉक्टर होती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उस महिला से कहती है, सोनिया से, कि तुम्हारे बच्चे के पेट के अंदर अभी पूरी तरह से इन्फेक्शन नहीं फैला है। ये जो आपके वहाँ की रिपोर्ट हैं बिहार की, इनमें गलत बताया गया है, गलत तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है, और इसको अगर तुम 1-2 दिन और नहीं लाते तो फिर इसका मामला ख़राब हो जाता। अभी इसके अंदर गुंजाइश है दवाइयों की, दवाई गोली देकर यह ठीक हो सकता है और ठीक हो जाएगा जहाँ तक अनुमान है। अब तो यह सुन करके सोनिया को तो मानो जैसे अंदर खुशी के लड्डू फूट गए हों। और उसके बाद दोस्तों वह जो डॉक्टरनी मैडम होती है वो उसको अंदर ले जाती है, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देती है और उसको 15 दिन तक वहीं पर रखती है। 15 दिन तक जो भी खर्चा पानी होता है वह बहन भाई जिनका हॉस्पिटल था वो अपने आप ही खर्चा करते हैं। और यह महिला बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उनके हॉस्पिटल में पहुँच गई। बार बार यह उस लड़के जिसका नाम होता है दीपक, उसके सामने हाथ जोड़ती कि
कि आपकी वजह से मेरा बेटा सही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन के अंदर अंदर जो बोलना बंद कर चुका था लड़का वो दोबारा बोलने लगता है। इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उस मामले को, उस फील्ड के, तो वो उसकी हालत में सुधार आने लगता है। महिला बहुत खुश, बहुत अच्छा यहाँ पर मामला बन रहा था। 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन में उस लड़के की तबीयत ऐसी हो गई थी, अच्छा खासा बोल रहा था, अच्छा खासा खाने लगता खाना और पैदल भी चलने लगता, उसको कोई दिक्कत सी नहीं होती है। लेकिन जो डॉक्टरनी होती है उस हॉस्पिटल की, वह कहती है देखिए जी आपके बेटे का जो दुख है वो 90% तो निकल गया है, बाकी 10% में ऐसा है, तुम 10 दिन बाद फिर मुझे दिखा ले जाना, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, इनको टाइम पर देना और फिर मैं देखूंगी ये रोग बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, 10 दिन के बाद तुम फिर से लेकर आना। अब तो सोनिया के हाथ में दवाइयाँ दी जाती हैं डायरेक्ट, बिना पर्ची की, कि इन दवाइयों को ले जाओ, इस तरह से ये देनी है, समझा दिया जाता है। अब जो सोनिया होती है बाहर आने लगती है, तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है। दीपक पूछता क्या हुआ, सोनिया कहती है, डॉक्टर ने कहती है आपकी बहन जो है कि मेरा बेटा ठीक हो गया है 90%, और एक बार 10 दिन बाद दिखा कर ले जाना बस, तो आपने मेरी बहुत मदद की। उसके पाँव छूने लगती है। अब वह जो लड़का होता है दीपक, वह कहता है कि अब कहाँ जा रही हो, तो वह कहती है सोनिया कि मैं बिहार जा रही हूँ, फिर आऊँगी वापस। तो लड़का कहता है कि दीपक मेरा यहाँ पर किराए का एक मकान है और तुम क्यों नहीं मेरे मकान पर रह लेती हो, मैं वहीं से ड्यूटी जाया करता हूँ और 10 दिन के बाद यहीं से फिर दोबारा दिखा करके फिर चले जाना एक बार में ही। अब तो यह जो महिला होती है सोनिया, ये भी उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है कि ये बात तो आप सही कह रहे हो, मेरे पास पैसे भी नहीं है, दोबारा आने की शायद ना आया जाए और अभी भी जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अब जो डॉक्टर का भाई होता है, डॉक्टरनी का भाई दीपक, वो कहता है चलो मेरे घर चलो, मेरा अलग से मकान है। तो अपने मकान पर उस महिला को ले जाता है। उसमें 2-3 कमरे थे, तो एक कमरे में उन दोनों माँ बेटे को रख देता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह अकेला रहा करता था। जो दीपक था उसकी शादी हुई थी, माँ बाप थे नहीं, सिर्फ वह बहन भाई थे और अपने घर में, किराए का घर नहीं था, वो पूरा उनका ही घर था। तो शादी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी गैर चलन थी, उसको छोड़ करके भाग जाती है। तब से दीपक अकेला रह रहा था, तलाक हो गया था उसकी पत्नी का। और दीपक जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था, अच्छा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह महिला उसके वहाँ पर रहने लगती है, तो उसके घर का सारा काम, सुबह जल्दी उठ जाया करिए और उठते ही दीपक के पाँव छुआ करती। दीपक कहा करता तुम ये मत किया करो, लेकिन सोनिया कहती तुम ही मेरे लिए भगवान हो साहब, और आप नहीं होते तो मेरा बेटा अब जान से चला जाता। अब तो यहाँ पर इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजरते गुजरते अब एक अटैचमेंट सा हो गया था उन दोनों को एक दूसरे के प्रति। वैसे कोई गंदी हरकत उन्होंने की नहीं थी और सोनिया उसको एक तरह से देवता मानने लगी थी। और अब 10 दिन बाद वह दोबारा से उस डॉक्टरनी को दिखाने के लिए जाती है और उसके साथ यह भी जाता है दीपक भी। तो अब जो दीपक की बहन होती है डॉक्टरनी, वह कहती है कि अब बिल्कुल एकदम से 101% ये बच्चा सही है और अब दवाइयाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। अब तो यह सुन करके सोनिया तो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद उस डॉक्टरनी के पाँव छूती है और इसके दीपक के पाँव छूने लगती है। अब वहाँ से वह बाहर निकल आती है। अब जाते वक्त दीपक उनको जैसे छोड़ने के लिए स्टेशन पर जा रहा था, तो अब सोनिया एकदम से कह उठती है, जैसे जा रही थी उसका दिल टूट रहा था कि भाई अब जाना पड़ेगा, इतना अच्छा देवता आदमी मिला था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जाने लगती है तो एकदम से कह उठती सोनिया दीपक से कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतने में दीपक के मन में भी कुछ ना कुछ उसके प्रति एक झुकाव था। दीपक कह उठता है कि अगर तुम चाहो तो तुम जीवन भर मेरे साथ रह सकती हो। अब सोनिया उसकी तरफ देखती है। सोनिया को भी किसी सहारे की ज़रूरत थी और यह तो बहुत बड़ा सहारा था। यहाँ पर तो उसको मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती। और इतने में ही वह कहता है दीपक कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दीपक के गले लगकर रोने लगती है। अब तो दीपक समझ जाता है और दीपक सोनिया को अपने घर ले आता है और अपनी बहन से कहता है और अपने कुछ रिश्तेदारों से कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। उसकी जो बहन थी उसको भी सोनिया बहुत पसंद थी। शायद यही देख करके वह इलाज में ज़्यादा जी जोर लगा रही हो कि मेरा भाई इसको लेकर आया है, मेरा भाई एक नंबर का हीरा है, तो वह किसी औरत को लेकर आया। शायद उसके मन में इस औरत के प्रति कुछ झुकाव हो। तो लेकिन बहन कह नहीं पा रही थी अपने भाई से। तो अब जब भाई ने खुद ने कह दिया तो बहन कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाह रही थी कि अगर ये लड़की मेरी भाभी बन जाए तो कैसा रहेगा।
देखने में बहुत सुंदर थी दोस्तों सोनिया, खूबसूरत थी, अच्छा शरीर के बनावट थी, उतार चढ़ाव था, बहुत ही अच्छी थी मतलब देखने में, और संस्कारी थी ही, काम धंधा भी अच्छा करती। अब तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर के सोनिया और इस लड़के दीपक की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद सोनिया रानी महारानी बनकर रहती है अपने पति के घर। बड़ा घर है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई कमी ही नहीं है, और मज़े से अपने बच्चे के साथ एक नया घर बसाती है। और फिर 1 साल के बाद एक बेटी पैदा होती है, और फिर उसके 1 साल के बाद एक बेटा और पैदा हो जाता है। 3 बच्चे हो चुके हैं सोनिया और इस आदमी दीपक को, और हंसी खुशी से परिवार रहता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार ज़िंदगियां बदल जाती हैं, हालांकि होता बहुत मुश्किल से है ऐसा। असलियत में तो कोई और होता है इस दीपक की जगह पर रेलवे स्टेशन पर, तो इस औरत के साथ वह शायद कोई गंदी हरकत कर बैठता, कहता कि पैसे मैं दे दूंगा लेकिन एक रात के लिए मेरे घर पर चलो, ऐसा कर देता। तो सब तरह के लोग होते हैं, और ये कई बार किस्मत से ऐसा हो जाता है कि अच्छे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारे ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हृदय राम, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से राम जी। और हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो कि कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। उसके बाद मेडिकल फार्मेसी ज्ञान कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रिंकू दास कमेंट करते हैं। आदेश कोहली हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। सही बोल रहे हो सर जी, घर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, और आपकी वीडियो औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती हैं। और मैं नेपाल से हूं लेकिन आपकी वीडियो मैं मलेशिया से देख रहा हूं, यहाँ पर मैं काम करता हूं। तो आदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप सपोर्ट और अपना आशीर्वाद बना कर रखें। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, नारायण सिंह कमेंट करते हैं, रविंद्र 82 से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, शहाबुद्दीन मियाँ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई और हैं जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं। विनोद शर्मा कमेंट करते हैं। पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, स्वपन डे कमेंट करते हैं। उस्मान अंसारी जी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।